Register load. Methods to control the register load. अच्छा, register load and parallel loading के बारे में हमने अंडरस्टैंडिंग ले ली कि loading और saving the bits, given data bits in the flip-flops or the register is loading of the register, and parallel loading means कि all of the bits are getting loaded in the flip-flop or the registers at a common clock pulse. Register load में one of the problem is this: keep the data saved until the user wants to change it. Do not update contents with the clock. ये बात मैंने आपको लास्ट टाइम अभी जब रजिस्टर्स के बारे में बताया तो मैंने आपको बताया कि at every clock pulse जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स लगे होते हैं, क्योंकि कॉमन क्लॉक शेयर होती है सब फ्लिप फ्लॉप में, तो ऑन फर्स्ट एज ऑफ द क्लॉक एवरी फ्लिप फ्लॉप, ईच फ्लिप फ्लॉप विल अपडेट इट्स आउटपुट. सिमिलरली दूसरा क्लॉक पल्स आया, ठीक है, तो एवरी फ्लिप फ्लॉप विल अपडेट अगेन इट्स आउटपुट. ठीक है, अभी हमने ये भी देखा जी सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट एंड डिफरेंट टाइप्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ द रजिस्टर्स हैं, तो उसमें बड़े डिफरेंट काइंड्स हैं. अच्छा, अब उसमें एक प्रॉब्लम ये अक्कर हो सकती है कि फॉर एग्जांपल हमने डेटा अपडेट नहीं करना डिपेंडिंग ऑन द क्लॉक. वी वांट कि हमारा जो डेटा है वो बड़े टाइम तक स्टोर रहे. जिस तरह पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर जो है वो तो बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, उसमें हमें स्टोरिंग का कोई मसला ही नहीं है. क्यों? वी आर गिविंग द डेटा इन द पैरेलल फॉर्म. हमने पैरेलल फॉर्म में दिया, जैसे ही फर्स्ट एज ऑफ द क्लॉक आया वही डेटा हमें पैरेलल आउटपुट पे रिसीव हो गया. अगर मैं पैरेलल इनपुट जो मैंने डेटा दिया है वो चेंज नहीं करूंगी, वही बिट्स रहने दूं, तो वही बिट्स मुझे हर पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे सिमिलरली मिलती जाएगी. क्यों? क्योंकि पैरेलल इनपुट दे रही हूँ एट अ टाइम एंड पैरेलल आउटपुट रिसीव हो रहा है एट द सेम टाइम. ठीक है, तो उसमें दिस इज नॉट अ बिग इशू कि जी क्लॉक पल्स पे डिपेंडेंट होके एकदम आउटपुट डेटा चेंज हो गया. अनटिल अनलेस मैंने पैरेलल गिवन इनपुट डेटा चेंज नहीं किया, मुझे अपना पैरेलल आउटपुट डेटा चेंज फॉर्म में नहीं मिल सकता. बट ऑन द अदर हैंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर जिसमें ये प्रॉब्लम अक्कर हो सकती है कि a user wants to store the loaded bits in within the flip flops for a longer period. ठीक है, उसने लोड किया डेटा, वो चाहता है कि जी मेरा क्लॉक पल्स की एवरी एज ऑफ पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे मेरा हर फ्लिप फ्लॉप अपनी आउटपुट को अपडेट ना करे. ठीक हो गया, वो सेव रखे, रिटेन रखे, प्रीवियस वैल्यूज को जो लोड हुई है उसके अंदर उसको रिटेन रखा रहे, सेव करके बैठा रहे. So the solution for this is update the register functionality such that load is equal to 0, content unchanged even with the clock. वही वाली बात होगी. Every clock pulse पे each flip flop will gonna update its output, but with the help of an external input load, we can control the content and we can make it unchanged even when the clock is going on. मतलब clock का हर पॉजिटिव एज आता जा रहा है, it does not matter. अब हमारा फ्लिप फ्लॉप अपनी आउटपुट को अपडेट नहीं करेगा, दो previously it can do. तो there is something which is required an external circuit to control the process of the clock actually. क्यों? क्योंकि clock तो एक कॉमन पल्स है, मैंने आपको बताया clock is a universal signal. वो एक स्क्वायर वेव फॉर्म है, 0101 पे डिपेंडेंट है, वो तो चलती चली जा रही है, वो वैसे ही एज इट इज रहेगी. हम क्लॉक को कुछ नहीं कर सकते. We cannot do anything with the clock, but we can create an external force through some logic gates to control the phenomena कि अच्छा हमारी क्लॉक की हर पॉजिटिव एज चेंज होता चला जाए और हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो अपनी लोडेड वैल्यूज जो उसमें लोड की गई है वैल्यूज फीड की गई है इनपुट्स बिट्स वो रिटेन रख के बैठा रहे. ठीक हो गया. लोड इज इक्वल टू 1, फॉलो द क्लॉक टू चेंज द कॉन्टेंट्स. लोड जब इज इक्वल टू 1 होगा, ये इनपुट 1 होगी एक्सटर्नल इनपुट, तो क्या होगा, क्लॉक को फॉलो करते हुए हर फ्लिप फ्लॉप अपनी आउटपुट चेंज करता रहे. इट डज नॉट मैटर जो हम नॉर्मल प्रोसेस अभी तक समझते आए हैं कि जी हर पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे ईच फ्लिप फ्लॉप विल गोना अपडेट इट्स आउटपुट. ठीक हो गया. मेथड्स टू कंट्रोल द रजिस्टर लोड. ठीक है, लोडिंग ऑफ दिस इज नोन एज लोडिंग ऑफ रजिस्टर व्हिच वी आर गोना कंट्रोल. वी आर गोइंग टू सी कि अच्छा जो हमने रजिस्टर के अंदर सेव किए हैं अपनी बिट्स, जो लोड किए हैं बिट्स, जो फीड किए हैं, वी आर गोइंग टू कंट्रोल दैट कि अच्छा वो रिटेन रखे वो लोड और कुछ ना करे क्लॉक के पल्स पे, अपडेट ना करे, कोई फ्लिप फ्लॉप अपने आउटपुट को ना change करे. So there are two methods to control the register load. One is load control with the clock gating. Clock gating prevent clock from reaching the flip flops. Clock gating means prevents the clock from reaching the flip flops. We cannot stop the clock. ठीक है, अक्सर बच्चे कहेंगे जी हम क्लॉक को स्टॉप कर दें, क्लॉक को स्टॉप कर दिया, क्लॉक को गायब कर दिया, we are not gonna use the flip flop then. क्यों? क्योंकि flip flop means we are going to have a clock with that. ठीक है. Next एक और method है which is a load control with D input. What is D input? This will be made through a D flip flop. ये दोनों मेथड्स अभी हम डिटेल में देखते हैं. दिस नंबर 1 मेथड इज योर लोड कंट्रोल विद क्लॉक गेटिंग. क्लॉक गेटिंग का क्या मतलब है? ये पैरेलल इनपुट एंड पैरेलल आउटपुट का सर्किट है. ठीक हो गया. इसमें अब आप ये देखिएगा कि पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट का जो सर्किट है, मैंने आपको बताया या तो हम इनपुट्स चेंज ना करें. ठीक है, एक तो मैंने आपको बात ये बता दी कि जी थ्रू आउट वही इनपुट्स रखें, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. बाय मिस्टेकनली किसी से कोई बिट चेंज हो जाए, कोई ऑल्टरेशन हो जाए, तो वी विल have to create some external
लॉजिक गेट सर्किटरी टू सपोर्ट कि अच्छा हमारा डेटा हर टाइप ऑफ रजिस्टर में सेव रहे या हर किसी भी रजिस्टर में सेव ना रहे. तो हमने फर्स्ट एग्जांपल मैंने पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट से ही शो की हुई, क्योंकि इससे आपको अंदाजा हो जाएगा. क्योंकि व्हाट वी आर गोना लर्न इज वी आर हैव टू लर्न दी क्लॉक गेटिंग सर्किट. एक्चुअली ये क्लॉक गेटिंग सर्किट आप किसी भी उस पर लगा दें तो वो डेटा जो है वो रिटेन रखेगा रजिस्टर. सी इनपुट, यहाँ अब सी इनपुट का नाम क्यों दिया हुआ है? दिस क्लॉक इज गोइंग इन एवरी फ्लिप फ्लॉप. दिस क्लॉक सिग्नल इज एक्चुअली कॉमन टू एवरी फ्लिप फ्लॉप. ये थेरी हमारी चेंज नहीं हो सकती. रजिस्टर में हमेशा द क्लॉक विल बी कॉमन टू एवरी फ्लिप फ्लॉप. बट व्हाट वी हैव डन इज हमने यहाँ सी इनपुट का नाम दिया. दिस सी इनपुट इज एक्चुअली व्हाट, ये सी इनपुट जो हाईलाइट हुआ है इस जगह पे, ये जो हाईलाइटेड येलो हाईलाइटेड है, इस जगह पे हमने ये पूरा ये लॉजिक गेट का सर्किट लगाया हुआ है. दिस इज नोन एज क्लॉक गेटिंग. ये देखिएगा इसकी आउटपुट इज नोन एज सी इनपुट. ये और गेट की जो आउटपुट है ये एक्चुअली यू कैन थिंक दैट दिस ब्लॉक एंड द आउटपुट ऑफ दिस और गेट इज एक्चुअली कनेक्टेड ओवर हियर. मतलब ये पूरा सर्किट, ये लॉजिक गेट, जो दो लॉजिक गेट्स हैं वो एक्चुअली यहाँ लगे हुए हैं, और ये और गेट की आउटपुट पे देखिए सी इनपुट मेंशन हुआ है एंड दिस सी इनपुट इज एक्चुअली अटैच्ड ओवर हियर. सी इनपुट ठीक हो गया, इसकी आउटपुट इस पे शेयर है. अच्छा, नाउ वी विल सी द फिनोमेना ऑफ दीज लॉजिक सर्किटरी. क्या है? लोड. ये वो जो अभी हमने लोड की बात की 0 and 1 से, कंट्रोलिंग द क्लॉक, disabling the clock or enabling the clock. Load is passing through an inverter. Clock signal directly जा रहा है. This is what is a clock signal. Clock signal इस OR gate में directly जा रहा है. ठीक हो गया. C input clock inputs of the flip flops. अच्छा, what we can make an equation from here. C input this output is written over here, which is equal to what? इस OR gate की इक्वेशन लिख सकते हैं हम, लोड का बार प्लस क्लॉक, लोड का बार प्लस क्लॉक. अच्छा, what we have said that when load is equal to 1, जब लोड 1 है तो इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दें. सी इनपुट इज इक्वल टू 1 का बार, लोड इज वी हैव केप्ट लोड इक्वल्स टू 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट. दिस इज द साइन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट. एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट विल मेक इट 0, 0 प्लस क्लॉक. 0 प्लस क्लॉक का मतलब क्या हो गया? सी इनपुट पे एज इट इज क्लॉक को भेज दो. ये देखिएगा, सी इनपुट विल फॉलो द एज इट इज क्लॉक. क्यों? ये क्लॉक एज इट इज यहाँ पास ऑन होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, व्हेन लोड इज इक्वल टू 1. इट मीन्स यहाँ हमने जो क्लॉक जनरेटर से क्लॉक जनरेट करवाई हुई है वो सिग्नल एज इट इज यहाँ पास ऑन होने दो. इट मीन्स कि क्लॉक सिग्नल एज इट इज सिंपली तौर पे फ्लिप फ्लॉप्स पे जा रहा है, जिस तरह हमने अभी नॉर्मल ऑपरेशन अपना ऑब्जर्व किया. रजिस्टर इज क्लॉक्ड नॉर्मली. ठीक है, क्लॉक सिग्नल जो आपका 0101 यूनिवर्सल क्लॉक है, दैट सिग्नल इज पासिंग ऑन टू ईच फ्लिप फ्लॉप. ईच रजिस्टर इज क्लॉक्ड नॉर्मली. न्यू इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू द रजिस्टर ऑन द एवरी पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक. हर पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे आपकी रजिस्टर में इनपुट ट्रांसफर होती जा रही है, आउटपुट अपडेट होती जा रही है. Now when we will keep our load is equal to 0, इसी same equation में when load is equal to 0, the 0 complement will become it 1, 1 plus clock. Through the Boolean identity we know when 1 plus any variable becomes 1. 1 हो गया. अब ये और कीजिएगा. Do you remember the enable input 1 in our latches, in our flip flops? This is what gonna happen over here. ये 1 हो गया. This means is there any effect of the clock now anymore? No, there is no effect of the clock now anymore. What is going to happen over here is ये 0 दिया, ये 1 यहाँ आगे ट्रांसफर हो गया. अब ये लोड कॉन्स्टेंटली 1 है. क्लॉक का जो भी पीछे से क्लॉक बेशक आती चली जा रही है वेव फॉर्म, उसका इफेक्ट टोटली खत्म हो गया. 1 मीन्स बस 1 इनपुट लेके, एक्सटर्नल इनपुट इनेबल 1 लेके, लोड 1 लेके, इन लोड को मैं एक्चुअली इनेबल के थ्रू आपको सिर्फ सिमिलरिटी बता रही हूँ कि वो उस जगह पे आप जाके ये सोच सकते हैं कि अच्छा लैचेस में इनेबल जब 1 होता था वो क्या करता था. ठीक हो गया, वो 1 जो है कॉन्स्टेंटली रहता था, बस अब वो खामोशी से 1 हो गया एंड क्लॉक सिग्नल को उसने डिसेबल कर दिया कि यहाँ तक क्लॉक पहुंच ही नहीं सकती आउटपुट पे. ये 1 ये बता रहा है, इसने क्लॉक को डिसेबल कर दिया. क्लॉक हैज बीन स्टॉप टू एंटर द फ्लिप फ्लॉप. नो पॉजिटिव ट्रांजिशंस ऑन द सी इनपुट्स. कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर रिमेन्स अनचेंज्ड. ये देखिएगा, ये वेव फॉर्म के थ्रू भी आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाई भी है. ये आपका नॉर्मल क्लॉक सिग्नल है, वही वाली बात है. क्लॉक इज नथिंग, नो क्लॉक इज जस्ट अ यूनिवर्सल क्लॉक व्हिच इज क्रिएटिंग zeros and ones in a square wave form. That is it. ठीक हो गया. लोड हमने एक इनपुट इंट्रोड्यूस करवाया बाय द इन्वर्टर एंड यूजिंग द OR गेट विद द क्लॉक एंड वी हैव मेड दिस क्लॉक गेटिंग सर्किट. ठीक हो गया. लोड जो है और ये आउटपुट सी इनपुट की आउटपुट ये वाली वेव फॉर्म शोन हुई भी है. नाउ वी कैन सी, ये देखिएगा क्लॉक का नेगेटिव एज पॉजिटिव एज, नेगेटिव एज पॉजिटिव एज यूं इस तरीके से शो हुआ है. अब आप ये देख सकते हैं थ्रू द वेव फॉर्म. व्हेन लोड इज इक्वल टू 0, व्हेन लोड इज इक्वल टू 0 तो आपके पास क्या होता है? व्हेन लोड इज इक्वल टू 0 तो लोड यहाँ 1 हो गया. जब यहाँ 1 हो गया, 1 प्लस क्लॉक इज इक्वल टू 1. क्लॉक पल्स के पॉजिटिव या नेगेटिव एजेस
किसी पे भी अगर इन फ्लिप फ्लॉप्स में ऑपरेट होना था तो दे विल नॉट डिपेंडेंट ऑन द क्लॉक एनी मोर. यू हैव अ लोड इक्वल्स टू 0 विच विल ट्रांसफॉर्म दिस सी इनपुट इक्वल्स टू 1. तो यहाँ कॉन्स्टेंटली 1 आना शुरू हो गया. 1 over here, 1 over here, 1 over here, 1 over here, independent of the clock input, which is receiving the positive and negative edges turn by turn. Irrespective of the clock, what will gonna happen is here clock stopped behind the gate. अब आपके पास क्या आ जाएगा, क्लॉक स्टॉप हो गई जब कॉन्स्टेंटली यहाँ एक वन सिग्नल आ रहा है, वन सिग्नल आ रहा है, वन सिग्नल आ रहा है, वन सिग्नल आ रहा है. वन सिग्नल मीन्स आपकी क्लॉक पे कॉन्स्टेंटली इधर जो कंट्रोल इनपुट है वहां 1 मिल रहा है. यहाँ जो भी डेटा आउटपुट पे अपीयर हुआ है इट विल रिमेन अनचेंज. द फ्लिप फ्लॉप विल रिटेन द प्रीवियस स्टेट एंड इट विल बी sit and quietly retain those previous values कि यहाँ Q0, Q1, Q2, Q3 मौजूद है, खामोशी से बैठ जाओ. There is no need to update the output. बेशक D inputs पे कुछ भी आना शुरू हो जाए. ठीक है, clock stop behind the gate. अब हमारे पास load 1 हो गया. When the load is equal to 1, we have seen through the previous equation, when load is equal to 1, यहाँ 0 हो गया. 0 plus clock means यहाँ clock C input is actually equal to clock now, means clock का सिग्नल अब पास ऑन करो. क्लॉक का सिग्नल पास ऑन करने का मतलब ये है कि अब यहाँ C इनपुट पे एक्चुअली क्लॉक ही जनरेट हो सकती है. क्लॉक जनरेट होने का मतलब है कि पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे ये फ्लिप फ्लॉप्स अपनी आउटपुट को अपडेट करें. तो वी कैन सी जब लोड इज इक्वल टू 1 तो मैंने एक्चुअली आपको उसको क्लॉक सिग्नल के थ्रू ही शो करवा दिया है कि सी इनपुट पे एज इट इज क्लॉक सिग्नल ही हो रहा है. क्लॉक सिग्नल बीइंग पास टू द रजिस्टर एंड व्हेन द क्लॉक सिग्नल इज बीइंग पास टू द रजिस्टर इट मींस इफ द क्लॉक इज पॉजिटिव एज देन अपडेट करते जाओ एवरी पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे, चेंज करते जाओ इसकी वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द इनपुट्स. ठीक है, एंड नेक्स्ट दोबारा लोड इज इक्वल टू 0 हो गया. लोड जब अगेन 0 हो गया तो it is now independent of the clock signal. Load is constantly 1 over here. Each flip-flop will retain its previous state जिसमें वो मौजूद था. In this way, we can control the loaded data within our flip-flops. We can make them stable कि अच्छा ये retain रखो value and then remain unchanged irrespective of the clock. हम clock पे भी dependent कर सकते हैं and clock पे independent भी कर सकते हैं उसे at a time. आगे आ गया जी लोड कंट्रोल विद द डी इनपुट. हाउ दिस डेटा इज परफॉर्म्ड. डी इनपुट के बारे में यू कैन सी दैट दिस इज अ डी फ्लिप फ्लॉप विद द इनेबल सर्किट. वी आर वेरी मच फेमिलियर विद दैट. वी हैव एन इनेबल इनपुट ओवर हियर, वी हैव अ डी इनपुट ओवर हियर विद अ सी व्हिच इज नोन एज अ क्लॉक इनपुट ओवर हियर. ये ब्लॉक डायग्राम से यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दैट. ये डी फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक सर्किट है. दिस इज योर रजिस्टर, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट का. वी कैन आल्सो यूज दिस डी फ्लिप फ्लॉप विद द इनेबल सर्किट डायग्राम with our clock signal to make it user dependent कि if the user wants के clock के signal के accordingly data update हो या clock के signal के बगैर data अपना value retain रख के बैठा रहे. This is enable. ये operation अभी हम यहाँ देखेंगे. ये देखिएगा, ये actually आपके ये Q is actually you are this output is actually attached over this clock. ठीक है, and this clock is common to every फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, ये Q एक्चुअली अटैच है इस क्लॉक पे. अब आपके पास क्या हो गया, व्हेन इनेबल इक्वल्स टू 0, ये देखिएगा यहां से इन्वर्ट होके 1 हो गया, ये यहाँ 0 हो गया. 0 मल्टीप्लाई बाय D. अब ये देखिएगा D इनपुट यहाँ 0 हो गया. ठीक हो गया. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज Q मल्टीप्लाई बाय 1 एंड गेट की आउटपुट Q हो गई. ये देखिएगा इट विल रिटेन इट्स प्रीवियस वैल्यू. ठीक हो गया. उसने कॉन्स्टेंटली उस पर क्या देना शुरू कर दिया, अपनी प्रीवियस वैल्यूज को ही रिटेन रखना शुरू कर दो. रिक्वायरमेंट इनेबल इक्वल्स टू 0, फ्लिप फ्लॉप डिसेबल्ड, रिटेन द प्रीवियस वैल्यू. फ्लिप फ्लॉप्स ये जो आपका है इस सर्किट में अगर ये लोड कंट्रोल विद डी इनपुट आपने यूज कर लिया इस जगह पे सर्किट पे, तो व्हाट विल गोना हैपन ओवर हियर इज इट विल रिटेन इट्स प्रीवियस वैल्यूज व्हेन इनेबल इज इक्वल टू 0. अब देखिएगा व्हेन इनेबल इक्वल्स टू 1 यहाँ डायरेक्टली गया, यहाँ इन्वर्ट होके 0 हो गया. 0 और ये फीडबैक पाथ लगा हुआ जी Q का. Q डॉट 0 इज इक्वल्स टू 0. 1 डॉट D इज इक्वल टू D. इस और गेट पे D पास ऑन हो गया. इसका मतलब है वो ये कहता है कि जो भी डेटा क्लॉक पे डेटा जो भी आपका क्लॉक का एक्चुअली आ रहा है वो एज इट इज फॉलो कर लो. ठीक हो गया. इट मीन्स कि योर दिस सर्किट will update at every positive edge of the clock, its output at every edge of the clock. क्योंकि हमने clock signal की जगह पे load control with D input यूज किया है. हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम हर जगह ये gated clock gating इस ये देखिएगा इस जगह पे लगा रहे हैं ये पूरा सर्किट. सिमिलरली हमने यहाँ ये पूरा सर्किट इस जगह पे लगाया एंड वी हैव कंट्रोल्ड कि कब the flip flops will update its output depending on the clock or when they will stop depending on the clock and will retain its previous value through the enable input of the D flip flop. एक्चुअली ये पूरा ब्लॉक जो है ये विद इन हिडन होता है. ये आप इनपुट्स दे रहे हैं और ये आपकी एक्चुअली
आउटपुट होती है जो उस पर सीधी सीधी आपकी